हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल नॉवल बॉय डॉन पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप सभी को नए नए कंटेंट मिल सके। धन्यवाद। तो चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड 16। कोई लड़का मुझे कैसे जन्म दे सकता है। किसी अनजान को अपने बच्चे के बारे में सवाल करता पाकर विराश डर गया। वो शख्स उसकी तरफ देख मुस्कुरा रहा था। विराश के मन में बस यही आया कि उठकर भाग जाना सही रहेगा। आखिर कितनी ही बार रुद्र ने उसे आने से रोका था, तो यकीनन उसका कोई कारण होगा। उसने भाग जाना चाहा, पर तभी उस अनजान लड़के ने हाथ पकड़कर विराश को रोक लेते हुए कहा, डरिए मत। मैं आपको या आपके बच्चे को चोट पहुंचाने नहीं आया। जितनी चिंता आपको उसकी है, उससे कहीं गुना ज्यादा मुझे है। इसलिए मैं आपको कुछ बातों के बारे में चेतावनी देने आया हूं। विराश ने कांपते होठों से कहा, कैसी चेतावनी? आखिर आप हैं कौन? मुझे कैसे जानते हैं? क्योंकि मैं आपको नहीं जानता। एंड प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। लड़के ने पलके झपकाकर उसका हाथ छोड़ दिया। मेरे बारे में जानने से अच्छा मैं क्या बता रहा हूं, इस पर ध्यान दीजिए। आपका फायदा उठाया जा रहा है विराश। आपका जन्म एक खास मौके पर हुआ था। इस बच्चे को जन्म देने के लिए बिल्कुल उपयुक्त। पर इस बच्चे को जन्म देना आसान नहीं होगा आपके लिए। हो सकता है आपकी जान चली जाए। मैं खुद भी चाहता हूं ये बच्चा जन्म ले, पर इसके साथ वो शैतान भी वापस आ जाएगा जिससे आपके बच्चे खतरा हो सकता है। पहले भी सिर्फ उसके कारण इस बच्चे यानी मेरे शिष्य की मृत्यु हुई थी। वो लड़का विराश के पेट की तरफ इशारा करते हुए दुखी होकर बोला। विराश ने हाथों की मदद से अपना पेट छुपा लेने की पूरी कोशिश की। फिर बोला, आप जो भी कह रहे हैं मुझे उसका मतलब समझ नहीं आ रहा। मुझे अब चलना चाहिए। आप एक इंसान थे विराश, लेकिन अब इस कभी ना खत्म होने वाले जीवन में फंसकर रह चुके हैं। आपके साथ वाले लोग, आपका परिवार, आपके दोस्त सब समय के साथ बूढ़े होकर इस दुनिया से चले जाएंगे। परंतु आप यही रह जाएंगे, जिसका कारण सिर्फ और सिर्फ उन शैतानों का स्वार्थ होगा। क्या पता अपना स्वार्थ खत्म होने पर वो आपको भी रास्ते से हटा दे। लड़के ने जैसे ही कहा, विराश गुस्से में उसकी तरफ देखने लगा। लेकिन एक बात जरूर उसे खल गई। उसका परिवार और साथ वाले लोग सच में समय के साथ खत्म हो जाएंगे। पर अब वो रुद्र के साथ रहने के लिए हमेशा जिंदा रहेगा। एक समय बाद आपको अपना जीवन बोझ लगने लगेगा। तब हाथ में सिर्फ पछतावा होगा विराश। अब मेरी आखिरी बात ध्यान से सुनिए। वो लोग इस बच्चे को आपके साथ रहने नहीं देंगे। दर्पण को वापस लाने के पीछे उनका एक स्वार्थ मुझे पता है, पर कुछ और भी होगा तो वो अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं। आप चाहते हैं जो जीवन आपका बनने वाला है आगे जाकर वो आपके बच्चे का भी रहे। एक कैदी का जीवन। लड़का बोलकर शांत हुआ। विराश झटके से खड़ा हो गया। बहुत बकवास कर ली आपने। मैं सुन रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं आप कुछ भी बोलेंगे। मुझे आप पर जरा भी विश्वास नहीं। मेरे दिमाग में कुछ भी भरने की जरूरत नहीं। रुद्र मुझसे बहुत प्यार करता है। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। मेरा बच्चा मेरे साथ ही रहेगा और मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। बच्चे की सुरक्षा मेरे लिए भी पहली प्राथमिकता रहेगी। इसलिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। वो लड़का भी खड़ा हुआ। विराश गुस्से में कुछ पल उसे घूरता रह गया, फिर तेजी से निकला। विराश के जाते ही लड़के ने एक ठंडी सांस छोड़ी। इन शैतानों ने अब धरती पर भी आतंक मचाना शुरू कर दिया, इंसानी जीवन के साथ छेड़छाड़ करके। मुझे इन पर शुरुआत से नजर रखनी चाहिए थी। इतना कहकर देखते ही देखते वो उस जगह से कहीं गायब हो गया। महल पहुंचकर विराश काफी ज्यादा गुस्से में उस सामान को अनपैक कर रहा था जिसे वो साथ लेकर आया था। रुद्र वहां पहुंच तो गया, मगर काफी हिचकिचाहट थी उसके चेहरे पर। कुछ बोलने के लिए वो तैयार नहीं था। तभी विराश अपनी धुन में खड़ा हुआ और वो बक्सा उठा लेना चाहा। तभी रुद्र दौड़कर उसे रोकने पहुंचा। आपको भारी सामान उठाने से बचना चाहिए वीर। ओह, दर्शन दे दिए आपने तो रुद्र महाराज। मुझे लगा अब आपको देखना ही नसीब नहीं होगा। विराश व्यंग से बोला, जो उसके गुस्से को साफ दर्शा रहा था। रुद्र ने खुद वो बक्सा उठा लिया। कहाँ रखूं? मेरे सर पर रख दो, विराश ने कहा। रुद्र ने चुपचाप वो बक्सा जाकर कबर्ड में रख दिया। इतना सारा सामान किस लिए? अपने बच्चे के लिए, जिसकी मेरे अलावा शायद किसी को चिंता ही नहीं, विराश ने कहा। रुद्र ने एक ठंडी सांस छोड़ी। गुस्सा करना बंद करो। बच्चा भी तुम्हारी तरह गुस्सैल बनेगा, तो बच्चे के गुस्सैल बनने की चिंता मुझसे भी ज्यादा है तुम्हें। सही है, जाओ, जरूरी काम होंगे तुम्हें, वो कर लो। विराश तो आता जाता रहता है, उसने कहकर गुस्से में चेहरा फेर लिया। रुद्र को बुरा नहीं लगा, बल्कि अब हंसी आने को हुई। तुम्हें मूड स्विंग्स हो रहे हैं। प्रेगनेंसी में साधारण होता है।
विराश ने आंखें बड़ी कर ली। उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए शर्म के कारण। रुद्र ने आकर उसे पीछे से गले लगा लिया। इतनी चिड़चिड़ करना अच्छी बात नहीं। देखो बेबी भी बोल रहा होगा पापा, पर इतना गुस्सा मत करो। ओह हेलो पापा, मैं हूँ, तुम बनोगे मम्मी। विराश ने पलटकर रुद्र को उंगली दिखाते हुए कहा। रुद्र हैरानी से बोला, पर उसे जन्म तो तुम दे रहे हो। जरूरी नहीं जो जन्म दे वही मम्मी बनेगा। मैं तो वैसे भी लड़का हूँ, विराश ने कहा। रुद्र ने हाँ में सर हिलाकर एकदम से विराश की बात मान ली। वो नहीं चाहता था इतनी छोटी सी बात पर भी विराश अब गुस्सा करे। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। इस बीच रुद्र ने विराश को जरा भी अकेला नहीं छोड़ा, न उसकी सेवा में कोई कमी रखी। पर जैसे जैसे बच्चे के जन्म के दिन करीब आ रहे थे, रुद्र की हालत विराश के आसपास खराब होने लगी। उसने विराश से दूरी बना ली और अक्सर अकेले में ध्यान करते हुए अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने की कोशिश करता। अभिसार का ध्यान भी दूसरे कामों था, पर जब उसने अपनी आंखों से एक बार रुद्र की हालत देखी तो परेशान हो गया। रुद्र ने कहा, बच्चे के अंदर मेरी शक्तियों का अंश आ गया है, इसलिए जब भी मैं वीर के करीब जाता हूं वो बच्चा मेरी बची शक्तियों भी खींच लेने का प्रयत्न करता है। अभिसार निशब्द हो गया तो रुद्र ने कहा, विराश के आसपास रहो, वो समय नजदीक आ चुका है। साथ में हमारी प्रजा को यहाँ बुला लो ताकि कोई कठिन परिस्थिति आए तो महल की सुरक्षा के लिए कोई हमारे साथ होना चाहिए। हम नहीं जानते आखिर कौन हमारे ऊपर नजरें बनाकर बैठा होगा। जैसा तुम कहो, लेकिन जब समय आएगा तुम्हें मौजूद रहना होगा विराश के साथ। वो बहुत सवाल करते हैं और ठीक से जवाब ना मिलने पर गुस्सा भी कर देते हैं। अभिसार ने कहा, चिंता मत करो, मुझे कोई तोड़ निकालना होगा तब तक, और मैं ऐसा कर ही लूंगा। रुद्र ने पलकें झपका दी। मुझे तुम पर विश्वास है, अभिसार ने कहा। दूसरी तरफ रुद्र की कमी विराश को हर पल खलने लगी। उसकी दूरी वो सहन नहीं कर पा रहा था। अब तो उसने बच्चे से बात करना भी बंद कर दिया था। वो पूरी तरह शांत हो चुका था, लगातार इसी सोच में रहता आखिर रुद्र को क्या हुआ होगा। इस बीच अस्पताल में उस अनजान शख्स की कही बातों ने भी उसके दिमाग में घर बना लिया। 10 में से एक बार विराश खुद से जरूर कहता, क्या रुद्र मेरे साथ धोखा कर सकता है, अपने स्वार्थ के लिए मेरा फायदा उठा सकता है। उसका दिल हमेशा ना में जवाब देता था, इसलिए दिल और दिमाग के बीच एक जंग छिड़ चुकी थी। उसका ज्यादा से ज्यादा समय कमरे में अकेले रहकर ही गुजरता। जब भी वो बाहर आए कुछ नए चेहरे देखने को मिल जाते, सिवाय रुद्र के। जिस समय उसे रुद्र की सबसे ज्यादा जरूरत थी उस समय वो अकेला है ये सोचकर रोने भी लग जाता। ये दुख के दिन भी खत्म हुए जब वो समय आ गया। वातावरण में आज अलग ही मनहूसियत छाई थी। फिर बारिश का मौसम हो चुका था। महल आज पूरी तरह शैतानी शक्तियों से घिरा हुआ था। रुद्र आज सुबह से विराश के साथ था, पर विराश ये देखने के लिए अपने होश में नहीं था। पहले तो उसने काफी ज्यादा दर्द की शिकायत की, फिर अचानक ही बेहोश हो गया। पूरा दिन उन्होंने विराश के होश में आने का इंतजार किया। जब उसने रात को हल्की सी आंखें खोली तब रुद्र के हाथ में एक तीखी धार वाला चाकू देखा। विराश की आंखें फेल गई। उसकी जोरदार चीख पूरे महल में गूंज उठी। कुछ ही पलों में बच्चे के रोने की किलकारी चारों तरफ सुनाई देने लगी। उसी के साथ नर्क में मानो कोई भूकंप आ गया ऐसा लगने लगा। चारों दिशाओं से काला धुआं एक जगह आकर जमा हुआ और वो शरीर का आकार लेने लगा। वो लौट रहे होंगे, बच्चे को अपने हाथ में लेते हुए अभिसार खुशी से बोला। वहां मौजूद शैतान भी खुशी से भरा हुआ आक्रोश करने लगे। उनके शोर से महल की दीवारें भी कांप उठी थी। विराश की दोनों आंखों से आंसू बहने लगी। उन्हें हल्का सा खोलकर अपना हाथ उस बच्चे को लेने के लिए बढ़ाना चाहा, मगर तभी एक सफेद रोशनी उसकी आंखों के सामने चमक उठी। कोई हवा से बाहर निकला और पलक झपकने से पहले ही अभिसार के हाथों से बच्चा लेकर कहीं गायब हो गया। अभिसार अपने खाली हाथों को देखने लगा। बाकी सभी चौंक गए। विराश ने भी आंखें बड़ी कर ली और वो चिल्लाया, मेरा बच्चा। उसने उठने की कोशिश करनी चाहिए पर यह संभव नहीं था। जहां वो लेटा था वहां उसका खून फैला था सब जगह। अभिसार जल्द ही हरकत में लौटा और अपनी बची हुई सेना के साथ परछाई के पीछे जाने के लिए निकल गया। वहीं रुद्र ने विराश को संभाल लिया। विराश का उस पर कोई ध्यान नहीं था। पलकें झपकाने के लिए भी वो तैयार नहीं था। उसकी आंखें बह रही थी। वो फिर से बोला, मेरा बच्चा कहाँ है। महल के छत पर वो सफेद कपड़ों वाला शख्स हाथ में बच्चा लिए खड़ा था। उसका सर सफेद रंग की हुडी से छिपा था। चारों तरफ से शैतान उसे घेर कर खड़े थे। तभी अभिसार ने उसके पीछे खड़े होकर अपनी तलवार निकाल ली। देव, बच्चे को लौटा दो। उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। वो अब हमारा है। देव हल्के से मुस्कुरा उठा, कभी नहीं।
तुम लोग मेरे दर्पण को संभालने लायक नहीं हो। उसने जाना चाहा पर तभी एक परछाई उसके ठीक सामने घुटनों के बल आकर रुकी। अगले ही पल वो खड़ा हुआ। उसने काले रंग के कपड़े पहने थे, मगर चेहरा नहीं था। फिर सबने उसे पहचान लिया उसके शाही कपड़ों से। सबके सिर सम्मान से झुक गए। अभिसार के चेहरे पर राहत भरी मुस्कान आ गई। महाराज शूल, तो तुम भी लौट आए। वापस आऊंगा मैं तुमसे मुलाकात करने। पहले इसे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो। देव ने बच्चे को अपने सीने से लगाते हुए कहा। शूल ने उसकी तरफ लड़खड़ाते हुए कदम बढ़ाया। उसे लौटा दो देव। देव ने अचानक ही हवा में एक बार हाथ चलाया, जिससे सफेद रोशनी पैदा हुई। उसी के साथ न सिर्फ शूल बल्कि अभिसार और बाकी सब भी कुछ कदम पीछे की तरफ लड़खड़ा गए। जब तक वो खुद को संभालते देव बच्चे के साथ उनके सामने से गायब हो चुका था। पीछा करो उसका, शूल ने अभिसार को आदेश दिया। परंतु महाराज आप, अभिसार ने कहना चाहा। शूल उसे ठीक हालत में नहीं लग रहा था। शूल ने उसे बस जाने का इशारा कर दिया, जिसके बाद अभिसार चला गया। वर्तमान में लौटकर अभिसार ने सीधे दिव्य की तरफ देखा। उस सदमे को विराश बर्दाश्त नहीं कर पाए और आज उनकी हालत ऐसी है। दिव्य ने सर पकड़ लिया। मैं तो ये भी नहीं कह सकता तुम्हारी बनाई कहानी झूठी है। खैर, जिस देव की तुमने बात की वो मेरा भाई दिवांश है। अभिसार ने हाँ में सर हिलाया, जिस पर दिव्य आगे बोला, मुझे नहीं लगता मेरा भाई कुछ भी गलत कर सकता है। उनके पास कारण होगा, वरना वो निर्दयी नहीं है किसी का बच्चा उनसे दूर कर देने के लिए। अभिसार कुछ नहीं कह पाया। यकीनन देव के पास कारण था। बात बदलकर वो बोला, अब सब कुछ तुम्हारे सामने है। बताओ, रिवांश को विराश से मिलाने में मदद करोगे? रिवांश को विराश से मिलाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बीच में ये तुम और तुम्हारा भूत महाराज है, उनसे मुझे बहुत आपत्ति है। मैं रिवांश को कभी यहां नहीं लाऊंगा। तुम्हारा क्या भरोसा उसे भी यहां लाकर कैद कर दो? क्यों ना विराश को मैं अपने साथ ले जाऊं? दिव्य ने सोचते हुए एक बेहतर रास्ता निकाला। अब रुद्रान के साथ साथ विराश भी इस महल को नहीं छोड़ सकते। बच्चे को जन्म देते समय उनके शरीर में ना के बराबर शक्ति बची है। अगर उन दोनों ने महल से बाहर कदम रखा तो खत्म हो जाएंगे। अभिसार बोला, यार ये सिस्टम मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहा है। दिव्य ने अपने ही बाल नोच कर कहा। अभिसार ने एक गहरी सांस भर ली। मैं वचन देता हूं तुम्हें, रिवांश को एक बार यहां लाकर विराश से मिला दो। उन्हें यहां कोई रोक कर नहीं रखेगा। तुम चाहते हो मैं अपनी ही फैमिली से गद्दारी करके रिवांश को यहां ले आने में तुम्हारी मदद करूं? मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है। मेरा फोन रखो और मैं रिवांश को वीडियो कॉल करने बोलूंगा। दिव्य ने कहा तो अभिसार उसे ऐसे देखने लगा मानो वो मुश्किल से खुद को अपना सरपिट लेने से रोके हुए है। रहने दो, मुझे पता है तुम्हें पूरी कहानी सुनकर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो तुम्हारे कोई नहीं लगते। लेकिन याद रखना, उन्होंने रिवांश को जन्म दिया है और जो देव ने किया उसके भागीदार तुम भी बनोगे उसका साथ देकर। अभिसार ने अफसोस के साथ कहा। एक मिनट, तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? दिव्य ने आंखें छोटी कर ली। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं। चलो, तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ, अभिसार कहते हुए खड़ा हो गया। जब दिव्य दोबारा से अपने क्लासरूम में पहुंचा तो रिवांश हाथ बांधे अपनी जगह ही बैठा मिला। अभिसार ने उसे देख हल्के से सर झुकाया, जिस पर रिवांश बोला, तुम ठीक हो दिव्य? क्या ये तुम्हें जबरदस्ती ले गया था? अरे कहा ब्रो, किसमें इतनी हिम्मत जो मेरे साथ जबरदस्ती कर सके? वो तो मैं ही थोड़ा घूमने गया था, दिव्य खुद को कुल दिखाते हुए बोला। अपने हाथ बेंच पर जोर से मारकर रिवांश खड़ा हो गया। उसने अभिसार को घूरते हुए कहा, चाहे जो कर लो तुम और वो तुम्हारा महाराज, अपनी साजिश में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। साजिश दुश्मनों के साथ होती है। आप तो हमारी महारानी है रिवांश, अभिसार ने कहा। और इससे पहले कि रिवांश गुस्से में तिलमिलाते हुए कुछ बोल जाता, अभिसार भाग निकला। रिवांश ने एक लंबी सांस छोड़ी। वही दिव्य हंसकर बोला, महारानी अजीब लग रहा है थोड़ा सा। रिवांश बोला, मुझे बताओगे ये तुम्हें कहाँ ले गया था? दिव्य एकदम से गंभीर हो गया। पहले तो वो अपनी जगह पर बैठ गया। ये देख रिवांश भी बैठा। दिव्य में हल्के से कहा, एक लंबी कहानी है ब्रो, लेकिन झूठी बिल्कुल नहीं लगी। मैं विराश से मिला। वो हमारी ही उम्र के लगते हैं पर असल में बहुत एज है उनकी। अपने बेटे के लिए पागल हो गए। किसकी बात कर रहे हो तुम? आखिर क्या पट्टी पढ़ा दी उस क्रिश्चियन ने तुम्हें? रिवांश उसका कंधा पकड़कर हल्के से हिलाते हुए बोला। दिव्य ने एक गहरी सांस भर ली। फिर जो भी कहानी अभिसार ने उसे सुनाई थी वो रिवांश को सुना दी। सब कुछ सुनकर रिवांश को मानो कोई सदमा लग गया।
ये क्या बकवास कर रहा है तू? मेरे मॉम डैड यहाँ है मेरे पास। कोई लड़का मुझे कैसे जन्म दे सकता है? रिवांश अविश्वास से बोला। कहा ना वो कहानी नहीं सच्चाई लगी। बाकी सबको छोड़ो, बस विराश, उसकी आंखों में इंतजार था अपने बच्चे को देखने का। यहाँ दर्द हुआ रिवांश कहते हुए दिव्या ने सीने पर हाथ रख आगे कहा, जब वो बोले कितने सपने देखे थे उन्होंने अपने बच्चे के लिए। पता है कपड़ों और खिलौने से पूरा एक कबर्ड भर रखा है। मैं उन्हें तुम्हारे सामने ले आता, लेकिन वो महल नहीं छोड़ सकते। रिवांश ने मुंह पर हाथ रख लिया। अगले ही पल अपना बैग उठाकर वो खड़ा हुआ और क्लासरूम से भाग गया। ब्रो, क्या हुआ? दिव्या ने उसे आवाज लगाई। जल्दबाजी में वो भी अपना सामान लेकर रिवांश के पीछे भागा। जैसे ही वो क्लासरूम खाली होकर शांत हुआ, शूल और अभिसार जो वहां से कहीं भी नहीं गए थे वो सामने आ गए। शूल हाथ बांधे बोला, ये नादान लड़का कुछ तो काम आया। जी महाराज, असल में वही काम का शख्स है। अगर रिवांश को कोई मना सकता है तो केवल वो। इसके अलावा उसे बातों में उलझाना भी आसान है, और विराश को देख कोई भी भावुक हो सकता है। एक बार रिवांश उनसे मिल ले तो फिर शायद ही देव और देव गुरु की बातों में आ पाएंगे। अभिसार आशा करते हुए बोला। रिवांश को बातों में उलझाना आसान नहीं है, मुझे कुछ और करना होगा। शूल ने जैसे ही कहा, अभिसार सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। राठौर पैलेस। शाम का समय था जब न सिर्फ रिवांश बल्कि उसके साथ दिव्या भी घर पहुंचा। आते ही रिवांश ने सबसे पहले अपनी मां को ढूंढा जो अपने कमरे में एक तस्वीर लेकर शांत बैठी थी। मम्मा, क्या मैं आ जाऊं? रिवांश ने दरवाजे पर खड़े होकर अनुमति मांगी, जबकि दिव्या उन्हें अकेला छोड़ते हुए दरवाजे के बाहर हो खड़ा रहा। रीवा से कोई जवाब ना मिलने पर रिवांश उसे हाँ समझकर अंदर चला आया। वो जाकर रीवा के सामने खड़ा हो गया। किसी कठपुतली की तरह रीवा एकटक बिना पलके झपकाए एक दिशा में नजरें गड़ाए हुए थी। इससे पहले कि रिवांश कुछ कहता, रीवा ने कहा, तुमने कल पूछा कि तुम्हारे अलावा हमारा कोई बच्चा क्यों नहीं है। वो तो मैंने यूं ही पूछ लिया था। रिवांश ने उसके चेहरे पर गौर किया। रीवा ने नजरें उठाए और आगे बोली, क्योंकि मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती। बहुत कोशिश की थी हमने, कितने ही अस्पताल देखे, अंत में भगवान का सहारा लिया। वहीं पर राजपुरोहित जी से मेरी मुलाकात हुई थी। 20 साल पहले मंदिर जाना अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना चुकी थी रीवा। जब दर्शन लेकर वो पलटी तो सामने राजपुरोहित जी को पाया, जो पिछले 4 दिन से लगातार तेज मंदिर में दिख रहे थे। हाथ जोड़कर रीवा ने पहले उनका आशीर्वाद लिया, जिस पर राजपुरोहित जी बोले, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो चुकी है। रीवा ने हैरानी से कहा, जी, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। बच्चा चाहिए ना तुम्हें, किसी को गोद लेना चाहोगी, पर आसान नहीं होगा, पहले ही सुन लो। बच्चे के ऊपर शैतानी साया मंडरा रहा है, कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा। उसे संभालते गए राजपुरोहित जी बोले। रीवा की आंखें ये झझर बहने लगी, दिल तेजी से धड़कने लगा। आप जो कहेंगे, जैसे कहेंगे, मैं वो सब करूंगी। बस मुझे मां बनने का सौभाग्य चाहिए। राजपुरोहित जी, मेरे साथ आओ, राजपुरोहित ने कहा और रीवा उनके पीछे चली गई। वर्तमान में आकर रीवा बोली, उसी दिन से तुम मेरे बेटे और मैं तुम्हारी मां बन गई। रिवांश की आंखें अनजाने में ही बह रही थी, जिन्हें साफ कर वो बोला, तो फिर मेरे असली माता पिता कौन है मम्मा? मैं नहीं जानती। राजपुरोहित जी ने कहा, तुम्हारी जान खतरे में है, इसलिए तुम्हें हम सुरक्षित रखे अपने साथ। हमने बस वही करने की कोशिश की। रीवा बोली। अभी भी वो किसी कठपुतली की तरह लग रही थी। मेरा नाम किसने रखा है? रिवांश ने आखिरी सवाल किया। राजपुरोहित जी ने, रीवा ने जवाब दिया। रिवांश की हिम्मत टूट गई। अपने सर को दोनों हाथों में पकड़कर वो नीचे गिरने लगा, मगर किसी ने उसे गिरने से पहले ही पकड़ लिया। क्या ये सच है? मेरे माता पिता कोई और है, रिवांश ने दर्द से कहा। मेरी बातों पर तुम्हें कभी विश्वास नहीं होगा, खुद चलकर मिलना चाहोगे? शूल ने सवाल किया। रिवांश ने गर्दन घुमाकर फिर उसके चेहरे को देखने की कोशिश की, लेकिन वहां हमेशा की तरह सिवाय अंधेरे के कुछ ना देख सका। चलोगे रिवांश? शूल ने एक बार फिर सवाल किया, जिसके जवाब में रिवांश ने खोए हुए ही हाँ में सर हिला दिया। दरवाजे के बाहर खड़ा दिव्या ये देख आगे आने को हुआ, पर उसका हाथ भी किसी ने पकड़कर उसे अपने साथ उस काले धुएं में खींच लिया। एपिसोड 17 तू लौट आया। शाम ढलकर अंधेरा हो चुका था। यूं तो उस हवेली में ऊंचे और घने पेड़ रोशनी पहुंचने नहीं देते थे, पर हल्का उजाला दिन के समय रहता ही था, जो कि अब अंधेरे में बदल चुका था। एक तेज खुशबू रिवांश की नाक में पहुंची, जो गुलाब की थी। वो हवेली के बाहर दरवाजे पर खड़े थे।
इसी बीच दिव्या ने अभिसार को खुद से दूर धक्का दे दिया। एक बार तुम्हारे साथ क्या आ गया? तुम अब गले ही पड़ रहे हो। उसे नजरअंदाज करते हुए रिवांश बोला, हम कहाँ है? महल में, अभिसार जवाब में बोला। इसी के साथ दरवाजा खुल गया। अंदर जलती मोमबत्ती की रोशनी से सब कुछ साफ दिख रहा था। तुम्हारा स्वागत है, शूल ने कहते हुए रिवांश की तरफ हाथ बढ़ाया। रिवांश उसके हाथ को देखने लगा, मगर पकड़ने की जगह आंखें घुमाकर आगे चला गया। हवेली खाली और शांत पड़ी थी। चारों तरफ घूमकर उसकी खूबसूरती आंखों में भर लेने के बाद रिवांश बोला, यहाँ कोई नहीं है। 2 लोग हमारे साथ है। बाकी दोनों में से एक हमेशा कमरे में बंद रहता है शायद, और दूसरा उस पर नजर रखने के लिए। एम आई राइट सेनापति? दिव्या ने तपाक से कहा। अभिसार ने हल्के से सर हिलाया। आप पहले विराज से मिलना चाहेंगे या आपकी सेवा में कुछ हाजिर करे रिवांश? हम ज्यादा पिकी नहीं, इसलिए ठंडा पानी ले आओ। अचानक आकर मुझे खींच लिया, डर गया था मैं। दिव्या ने हाथ हिलाकर उसे जाने का इशारा करते हुए कहा। अभिसार ने हल्के से सर झुकाया और वहां से कहीं गायब हो गया। इस बीच रिवांश के कदम अपने आप ही सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। ब्रो, दिव्या ने उसे रोकना चाहा। जाकर पानी पी आओ, वरना तुम्हें प्यासा ही मार दूंगा, शूल दबी आवाज में उसे धमकी देते हुए बोला तो दिव्या की आंखें बड़ी हो गई। कुछ पल लगे उसे समझने में, फिर एकदम से वो अभिसार को आवाज लगाते हुए भाग गया। सीढ़ियां पकड़कर रिवांश धीरे धीरे ऊपर चढ़ गया, मानो कोई उसे बुला रहा था। उसके पीछे शूल भी आने लगा। रिवांश के कदम ठीक उस कमरे के बाहर जा रुके जहां विराश रहता था। रिवांश का दिल तेजी से धड़क रहा था। दरवाजे पर हाथ रखते हुए वो बोला, क्या वो अंदर मिलेंगे? हम, शूल ने कहा और उसका हाथ हटाकर खुद आगे आ गया। विराश कब किस मनस्थिति में मिलेगा इसका कोई अंदाजा नहीं था, इसलिए दरवाजा खोलने का काम शूल ने ही किया। विराश की गुस्से भरी तेज आवाज दोनों के कानों में पड़ी, तुम्हें कितनी बार बताना होगा मेरे करीब मत आओ। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दिया, अब क्या मेरी जान भी चाहिए तुम्हें? वीर, मेरी बात, रुद्र ने कहना चाहा, पर विराश उतना ही डर कर कोने में सिमटने लगा। शूल आगे आया, कोई आपको मारना नहीं चाहता। विराश उसकी आवाज सुनकर और ज्यादा डर गया। अपनी गुड़िया को सीने में भरकर वो बोला, तुम दोनों मिलकर मुझे मारने आए हो ना? मुझे सब पता है। रुद्र ने अपने बालों में हाथ घुमा लिया, फिर एक गहरी सांस लेकर वो बोला, महाराज आप यहाँ? आपको मुझसे कोई काम था? मुझे विराश से काम है, शूल ने गहरी आवाज में कहा। मैं तुम लोगों से नहीं डरता। जाओ, चले जाओ मेरी नजरों से दूर, वरना मैं तुम दोनों को मार दूंगा। कहते हुए विराश की नजरें आसपास किसी चीज की तलाश करने लगी। आपको किसी से मिलना नहीं है, शूल ने कहा। वो आपसे मिलने आया है जिसका आपको इंतजार था। विराश हल्का सा शांत हुआ। दोपहर को दिव्या मिला था तो उसने अंदाजा लगाकर कहा, कौन आया है? दिव्या, वो तो चला गया था ना, उसने कहा था वो किसी को लेकर आएगा। शूल ने जैसे ही कहा विराश के चेहरे के भाव पल भर में बदल गए। तो क्या वो सच में किसी को साथ लेकर वापस आया है? उसकी नजरें दरवाजे की तरफ चली गई। हाथ की गुड़िया फिर से छूट गई और वो डर भी मानो कहीं चला गया जिसने उसे कोने में सिमटकर खड़े होने पर मजबूर कर दिया था। उसके कदम दरवाजे की तरफ बढ़ गए। सामने ही रिवांश दिख गया, जिसकी आंखों में नमी थी। विराश के होठों पर मुस्कान आ गई। किसी के बताए बिना भी जाकर उसने रिवांश का चेहरा थामकर कहा, मेरा बच्चा, तू लौट आया। रिवांश की आंखों में जमा नमी एकदम से गालों पर बह गई। गले से आवाज निकलना भी मुश्किल हो गया। विराश खुशी से हंस पड़ा और अगले ही पल रिवांश के गले लग गया। रिवांश के शरीर को हल्का सा झटका लगा, तब जाकर वो होश में लौटा। अपने सीने से लगे उस शख्स को दूर करने की जगह उसे बाहों में जकड़ लिया। पापा, रिवांश आंखें बंद कर गहरी आवाज में बोला। विराश मुंह खोल रोने लगा। कितना इंतजार कराया पापा को, पूरे 20 साल, एक बार भी मेरी याद नहीं आई। मैं तो हर पल तुम्हें याद किया करता था, कभी मेरी आवाज नहीं पहुंची तुम तक। पापा, सिवाय इस शब्द के रिवांश कुछ न बोल सका। उसे किसी कहानी की जरूरत नहीं पड़ी उस शख्स पर विश्वास करने के लिए। उसके गले लगते ही मानो अपने अंदर का खोया हुआ हिस्सा रिवांश को वापस मिल गया। अब मेरे पास वापस आ गए ना, मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। तुम्हारे बिना कितना मुश्किल था रहना, तुम्हें अंदाजा भी है। विराश रोते हुए शिकायत करने लगा। रिवांश ने आंखें मिच ली। उसके गले में कुछ अटक चुका था। वही रुद्र एक कदम पीछे लड़खड़ा गया। शूल ने उसकी तरफ देखा, फिर एकदम से अपना हाथ हवा में चला दिया। रुद्र के आसपास एक कवच बन गया।
भले ही रुद्र ने उस बच्चे को विराश की तरह जन्म नहीं दिया, लेकिन उसकी शक्तियों का भी अंश था वो बच्चा, जिसे सामने देख रुद्र भी भावुक हो गया और कुछ सोच समझने की हालत में नहीं बचा। हालांकि रिवांश आज फिर उसकी शक्तियों को अनजाने में ही खींचने की कोशिश करने लगा था। तभी विराश ने अलग होकर अपनी आंखें साफ की, साथ साथ रिवांश की भी करते हुए उसका पूरा चेहरा चूम लिया। रिवांश की आंखें सुकून से बंद हो गई। विराश बोला, कितने बड़े हो गए, मुझसे भी ज्यादा लंबे हो गए तुम तो। रिवांश ने आंखें खोल उसकी आंखों में देखा, सॉरी आपके पास लेट आने के लिए। तुम माफी मत मांगो, आओ मेरे साथ आओ, हम बैठकर बात करते हैं। विराश ने कहकर उसका हाथ पकड़ा और कमरे में ले जाना चाहा, पर सामने जैसे ही रुद्र और शूल को देखा, रिवांश को अपने पीछे छुपाकर गुस्से में बोला, यहाँ क्या कर रहे हो, निकलो मेरे कमरे से बाहर, मैंने कहा जाओ। हाथ से इशारा कर वो उन्हें भगाने की कोशिश करने लगा। उसकी आंखों में एक डर आ चुका था। जैसा आप कहे, शूल ने कहा और रुद्र को भी वहां से चलने का इशारा किया। रुद्र और रिवांश की आंखें सिर्फ पल भर के लिए मिली और रुद्र ने फौरन नजरें झुका ली। तुम फिर मेरी शक्तियां खींच रहे हो रिवांश। अपना नाम सुनकर रिवांश की आंखें छोटी हो गई। मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हें करना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा तुम्हें सब कुछ, रुद्र ने कहा और मुस्कुरा दिया। रिवांश के माथे पर बल पड़ गए। तभी रुद्र और शूल वहां से चले गए। उनके जाते ही विराश ने राहत भरी सांस छोड़ी और रिवांश को अंदर लेकर दरवाजा बंद कर दिया। एपिसोड 18। 20 साल हो चुके हैं। एक सांस में पानी का ग्लास खाली कर देने के बाद दिव्य नाक फुलाकर बोला, होगा वो महाराज अपने घर में। हमारे देश में लोकशाही चलती है, तो आखिर मैं क्यों उसकी बात सुनूं? उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? अभिसार चेहरा घुमाकर मुस्कुरा दिया, क्योंकि देश कोई भी हो, वो महाराज है, इसे कोई झुठला नहीं सकता। तुम गुस्सा छोड़ दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे महाराज से। मैंने कोई पाप नहीं किए, मरने के बाद नर्क तो बिल्कुल नहीं जाने वाला। वैसे मैं क्यों चिंता कर रहा हूँ, मैं तो दिव्य हूँ। अपने दादू की बात याद कर दिव्य घमंड से मुस्कुरा दिया। उसकी बात का मतलब नाम बताना न होकर शक्तियों के बारे में बताना था। अभिसार हल्के से गला खराश कर बोला, जी दिव्य, आप तो दिव्य है, आपको इन चीजों की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। वो तो महाराज रिवांश को लेकर कुछ अधिक आक्रामक हो जाते हैं, उन्हें माफ कर दीजिए। प्रेम में पागल लोग ऐसे ही करते हैं, तो मैं क्या करूं अगर वो प्रेम में पागल है। कहते हुए दिव्य ने पानी का ग्लास नीचे रख दिया और अभिसार की तरफ पलटा। इससे याद आया, तुमने विराश की कहानी तो सुना दी, लेकिन प्रेम कहानी नहीं सुनाई। क्या हुआ था जिसके चलते दर्पण की मौत हुई और महाराज शूल भी खत्म हो गया? अभिसार का चेहरा फीका पड़ गया। उसे चुप देख दिव्य ने हल्के से उसके बाजू को छूकर हिलाया। कुछ पूछा मैंने? जवाब दो। मेरे पास जवाब नहीं है इसका, अगर महाराज खुद ये बताए तो बेहतर होगा। अभिसार ने एक गहरी सांस लेकर कहा, हाँ मैं पूछने जाऊंगा और वो एकदम से बता देगा, है ना? दिव्य ने हल्की चिढ़ से कहा, तो क्यों जानना है तुम्हें उनकी कहानी? उनके पास रहने दो। अभिसार आराम से बोला, क्या ये सच में सिर्फ उनकी कहानी है या फिर मैं भी उसका हिस्सा हूँ? अगर मैं और रिवांश इंसान नहीं है तो कुछ ऐसा जरूर हुआ होगा जो हमें जन्म लेना पड़ा वापस आने के लिए, दिव्य ने जिज्ञासा वश कहा। अभिसार फिर से चुप हो गया। ये देख दिव्य गुस्से में हल्के से चिल्ला दिया। फिर वो बोला, मत बताओ, मैं भाई से पूछ लूंगा, क्योंकि भरोसा तो मुझे तुम लोगों पर बिल्कुल नहीं। वो पूरी सच्चाई के साथ मुझे बता देंगे पूरी कहानी। अभिसार ने अब भी कुछ नहीं कहा और वहां से जाने लगा। दिव्य ने 2-3 बार तेजी से पलके झपका दी। कहाँ जा रहे हो? मुझे ले चलो साथ, मैं खो जाऊंगा यहाँ। बिना रुके ही अभिसार ने अपना हाथ पीछे कर दिया, जिसे भागकर दिव्य ने पकड़ लिया। विराश की गोद में सर रखकर रिवांश लेटा था। अपनी बीती जिंदगी को उसने विराश के सामने रख दिया। विराश उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए शांति से सुन रहा था। उसके होठों पर लगातार एक मुस्कान बनी थी। अचानक ही रिवांश बोला, क्या आप पूरे 20 साल बस इसी कमरे में रहे? उन लोगों ने आपको बंद करके रखा था। हाँ, वो लोग बहुत बुरे हैं। मैं तुम्हारे पास ना जा सकूं इसलिए बंद करके रखते हैं। ना जाने देते थे ना ही तुम्हें लेकर आते थे। देखो ना, उनके कारण तुम कितने ज्यादा बड़े हो गए। विराश दुखी होकर बोला, आप नहीं चाहते थे मैं बड़ा हो जाऊं? रिवांश उसकी आंखों में देख बोला, अब मेरे खरीदे हुए कपड़े कौन पहनेगा? उन खिलौनों का क्या करूं? विराश ने कहा, मानो वो सबसे बड़ी दुविधा हो इस समय। रिवांश एकदम से उठकर खड़ा हुआ। कमरे में एक ही कबर्ड था, जिसकी तरफ जाकर रिवांश ने उसे खोला। विराश सवालिया नजरों से उसे देखने लगा।
रिवांश के होठों पर एक गहरी मुस्कान आ चुकी थी। एक छोटे से कपड़े को अपने ऊपर लगाते हुए दिखाकर रिवांश बोला, ये मेरे सर में भी फिट नहीं होगा पापा। बताओ अब कैसे पहनूं? विराश हंसने लगा, हाँ तुम अब बड़े हो गए हो। ये तुम्हें कैसे आएंगे? मैं जब बाहर अपने घर जाऊंगा तो नए लाऊंगा तुम्हारे लिए। रिवांश ने कहा, 20 साल हो चुके हैं। आपको घर भी नहीं जाने मिला होगा ना? हाँ, मैं बताकर आया था अपनी फैमिली को जल्द ही मिलने आऊंगा। वो कब से इंतजार कर रहे होंगे। माँ तो बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी। विराश ने कहा, क्या वो अभी तक जिंदा भी होंगे? रिवांश वो बात जोर से नहीं कह पाया। 20 साल का समय ज्यादा नहीं होता। क्या पता, शायद जिंदा हो। तो क्या हुआ, आप नहीं जा पाए? मैं जाऊंगा उनसे मिलने, बताऊंगा कि मैं उनका पोता हूँ। फिर वो गुस्सा नहीं करेंगे। रिवांश ने कहा। विराश चहक उठा, तुम सच में जाओगे? मैं आपके लिए ये जरूर करूंगा। रिवांश ने जैसे ही कहा, विराश ने फिर बाहें फैला दी। रिवांश जाकर उससे लिपट गया। उसके मन में कई सवाल थे खुद के बारे में। सबसे पहला तो उसने आज तक कभी किसी से भी खुलकर इतनी बातें क्यों नहीं की जितनी वो विराश से कर रहा है। क्या इतनी मेहनत के बाद भी रीवा और अभिमन्यु उसे अपनापन नहीं दिला पाए? दिव्या ने हल्के से कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। वो अकेला नहीं था, पीछे 3 शैतान उसकी पूंछ बनकर खड़े थे। कौन है? विराश की आवाज से ही लगा वो कच्चा चबा जाएगा बाहर मौजूद लोगों को। मैं दिव्या हूँ, उसने कहा और हल्के से दरवाजा खोलकर अंदर झांका। विराश ने फिर रिवांश को अपने पीछे छुपा दिया था। उसे दूसरी बार ऐसा करता देख रिवांश के होठों पर गहरी मुस्कान आ गई। क्या मैं आ सकता हूँ अंकल? दिव्या ने सवाल किया। हाँ तुम आओ ना, मैंने तुम्हें आने से नहीं रोका, विराश के कहा। पर दिव्या इस अनुमति के बाद अकेला नहीं आया। वो 3 शैतान भी पीछे आ गए। इससे पहले विराश डर कर कुछ कहता, रिवांश ने उसके कंधे थाम लिए। मैं हूं ना, आपको डरने की जरूरत नहीं। वो क्रिएचर आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचा पाएंगे। नहीं तुम पीछे रहो, वो लोग खतरनाक है, विराश ने कहा। वो खुद सूखे पत्ते सा कांप रहा था, मगर रिवांश को फिर भी अपने पीछे छुपाए रखा। हे लोग, वो मैं कहने आया था। क्या रिवांश को घर नहीं जाना? काफी ज्यादा लेट हो चुका है, दिव्या ने उस अजीब माहौल को बना रही चुप्पी तोड़ते हुए कहा। घर? रिवांश कहीं नहीं जाएगा, विराश हैरानी और जिद भरी आवाज में बोला। उसने आंखों में बेचारगी लिए रिवांश को देखा। रिवांश के मन में जैसे कोई तूफान उठ गया ये देखने के बाद। एपिसोड 19 ब्लडी बिना चेहरे वाला इंसान। शूल जैसे ही आगे आया, विराश लड़खड़ाते कदमों से रिवांश को लेकर बिल्कुल दीवार से चिपक गया। मेरे करीब मत आओ, मेरे बेटे से भी दूर रहो तुम। शूल उनके ठीक सामने जाकर रुक गया। उसे समय से घर लौटना होगा, हमेशा के लिए नहीं आया वो, क्योंकि उसका अब एक अलग परिवार है। अचानक गायब हो जाने पर वो लोग परेशान हो जाएंगे। मैं कुछ नहीं जानता, तुम बस मेरे बेटे को मुझसे दूर कर देना चाहते हो। मैं नहीं सुन रहा तुम्हारी बात, जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। उसके सीने पर हाथ रख पीछे धकेलते हुए विराश ने कहा। शूल हल्का सा भी अपनी जगह से नहीं हिला था। तभी रुद्र ने आकर विराश का हाथ पकड़ लिया। शांत रहो वीर, इतने समय तक वो नहीं था, तब भी तुम अकेले रहे ना। जाने दो अब उसे, ताकि वो बार बार आता रहे। और तुमने ही कहा था तुम्हारा बेटा यहाँ कैद होकर नहीं रहेगा, वो बाहर आ जा सकता है, उसे रोककर मत रखो। रिवांश ने एक ठंडी सांस छोड़ी। आगे आकर रुद्र का हाथ उसने जैसे हटाने के लिए छुआ। रुद्र 2-3 कदम पीछे लड़खड़ा गया। उसे यूं ही हाथ नहीं लगा सकते तुम रिवांश, ध्यान रखो इस बात का, शूल ने कहा। और रिवांश हैरानी से रुद्र को देखने लगा। जिसने अपना हाथ पकड़ लिया था वो साधारण से एकदम ही बदलकर काला पड़ने लगा था। रुद्र, क्या हुआ तुम्हें? विराश चिंता भरी आवाज में बोला। रुद्र ने एक बार आंखें मिचकर उन्हें खोला। पल भर के लिए वो पूरी तरह काली होकर फिर साधारण में बदल गई। वो हाथ भी साधारण होने लगा। गहरी गहरी सांसें लेते हुए रुद्र ने कहा, मुझे जल्द से जल्द तुम्हें शिक्षा देना आरंभ कर देना होगा, ताकि समय आने पर तुम अपनी शक्तियों को नियंत्रण में रख सको। और मैं आपसे शिक्षा क्यों लेने लगा मिस्टर हुएवर यू आर? रिवांश लापरवाही से बोला। मैं तुम्हारा पिता हूँ, रुद्र ने कहा। मेरे पिता यहाँ बस एक ही है, रिवांश ने कहकर विराश को अपनी बाजू में भर लिया। उनके अलावा ना मैं किसी को जानता हूँ, ना किसी से मेरा कोई संबंध है। यहाँ मैं बस इनके लिए आया हूँ। कहते हुए उसने एक नज़र शूल पर भी डाली। वो स्पष्ट कर देना चाहता था साथ आने का ये मतलब नहीं, रिवांश को अब उस पर किसी तरह का विश्वास है। शूल हल्के से हंस दिया, बोलने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। ये दोनों ही तुम्हारे पिता है,
एक ने तुम्हें जन्म दिया है, दूसरे की शक्तियों का अंश तुम्हारे अंदर है, जिसके चलते तुम भी एक शैतान हो। आह एक्सक्यूज मी, कहते हुए रास्ता बनाकर दिव्य बीच में घुस गया। रिवांश को एक तरफ से पकड़कर वो दबी आवाज में बोला, ब्रो क्यों बहस कर रहा है? हमें वापस भी जाना है, भूल गया। अगर ये गुस्सा हो गया और हमें घर नहीं ले गया तो कहाँ रास्ता ढूंढेंगे हम जाने का? मैंने देखा यहाँ आसपास सारा जंगल है। अभिसार के होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसने अफसोस के साथ सर हिला दिया। ये लड़का गंभीर माहौल में भी बदल नहीं सकता। रिवांश को भी दिव्य की बात सही लगी। वो सीधे विराज की तरफ पलटा, पापा मैं घर जाकर आओ। घर जाकर मुझे फिर से भूल तो नहीं जाओगे? वापस कब आओगे? मुझे कितना इंतजार करना पड़ेगा? विराज कहने लगा, जब तक आप सोकर उठेंगे मैं लौट आऊंगा। रिवांश ने प्यार से उसका चेहरा थाम कर कहा, मैं तो सोता ही नहीं। विराज ने कहा। रिवांश भी अब सोच में पड़ गया। हाँ तो क्या हो गया? दिव्या ने कहा और अगले ही पल रिवांश की जेब से फोन निकालकर उसके सामने कर दिया। दुनिया बहुत बदल चुकी है। इस पर देखने के लिए भी अब बहुत कुछ है। आप आराम से रात भर बिना बोर हुए कुछ देखिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कब हम गए और कब लौट आए। विराज के होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। तुम बहुत अच्छे हो दिव्य। तुम रिवांश को भी मेरे पास लेकर आए। मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाऊंगा जब तुम फिर आओगे। बस यही तो सुनना होता है मुझे। अच्छा खाना? फिर तो मुझे जल्दी जाकर जल्दी आना होगा, दिव्या ने कहा और रिवांश का फोन विराज को थमा दिया। सबके जाने के बाद उस कमरे में अब बस रुद्र और विराज बचे थे। विराज अभी भी शांति से बैठने के लिए तैयार नहीं था। वो बस चाहता था रुद्र उसे अकेला छोड़कर कमरे से चला जाए। लेकिन आज रुद्र इस मंशा में नहीं था। विराज को देखते हुए आराम से वो बिस्तर के किनारे पर बैठ गया और बोला, आखिरकार मिल लिए हमारे बेटे से। बहुत बड़ा हो गया ना वो? विराज ने कुछ नहीं कहा। रुद्र खुद ही आगे बोला, बहुत सारी बातें की तुमने, मुझे नहीं बताओगे उसने क्या बताया? वो कैसे रहा? विराज अपने कदम एक तरफ लेते हुए बिल्कुल कोने में घुसकर बोला, कुछ समय के लिए मैं भूल गया था तुम लोग भी यहाँ रहते हो। उससे कहूंगा मैं कि वो यहाँ ना आए। क्या पता ये तुम लोगों की कोई चाल हो उसे यहाँ लाते रहने के लिए। रुद्र ने आंखें बड़ी कर ली। झटके से खड़े होकर वो बोला, क्या कह रहे हो? वो मेरा भी बेटा है। उसके खिलाफ मैं कोई चाल क्यों करूंगा? क्योंकि तुम लोग स्वार्थी हो। हाँ, कुछ भी कर सकते हो अपना काम निकालने के लिए। तुम पर मैं दोबारा कभी भरोसा नहीं कर सकता। विराज दर्द भरी आवाज में बोला, माना मैंने उस समय तुम्हें अकेला छोड़ा था जब तुम्हें किसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। पर मेरी मजबूरी थी समझो। तुमने देखा ना, मैं रिवांश के आसपास बिना किसी कवच के खड़ा भी नहीं हो सकता। वो मेरी शक्तियों का अंश है। जब तक वो अपने अंदर की शक्तियों को काबू करना सीख नहीं जाता मुझे तकलीफ होती रहेगी। मेरी गलती है जो मैंने वजह को तुमसे हमेशा छुपा कर रखा। बस यही छोटी सी मेरी गलती है वीर। मुझे उसकी इतनी बड़ी सजा मत दो। रुद्र कहते हुए उसके करीब आने लगा। कभी कभी विराज होश में आकर पुरानी बातें किया करता था, पर इसका ये मतलब नहीं था उसे इस समय रुद्र की सारी बातें भी समझ आ गई, क्योंकि रुद्र ने काफी बार उसे ये समझाने की कोशिश की थी। विराज कभी समझ नहीं पाया। दूर रहो मुझसे, विराज चीख पड़ा तो रुद्र के कदम एकदम से रुक गए। हाथ खड़े करते हुए उसने कहा, दूर ही हूँ, जाओ यहाँ से, मेरे कमरे से चले जाओ। विराज ने उसे दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए निकल जाने के लिए कहा। रुद्र हताश हो गया। विराज शांत नहीं होता जब तक वो चला ना जाए, इसलिए उसने जाने का निर्णय ले लिया। वापस जाकर रिवांश अपने कमरे में कुछ ढूंढने लगा। उसके साथ वो परछाई कमरे में ही बनी थी। वो बोला, क्या ढूंढ रहे हो? तुमसे मतलब, तुम्हारा काम खत्म हुआ, तुम्हें जाने की अनुमति है। रिवांश ने उस पर ध्यान दिए बिना कहा, इतना कठोर कोई शत्रु के साथ नहीं होता जितना तुम उसके साथ हो रहे जो एक समय पर तुम्हारा प्रेमी था। शूल ने हल्की हंसी के साथ कहा। रिवांश चेहरे पर हैरानी लिए रुका और पलट गया। वो परछाई बिस्तर पर लेटी हुई दिखी। रिवांश का जबड़ा कस गया। तुम्हें जरा सी ढील क्या मिल गई? मेरे सर पर चढ़ रहे हो तुम कृच। ये शब्द सुनने के लिए कान तरस जाते हैं मेरे। शूल ने कहा, ब्लडी बिना चेहरे वाला इंसान, जस्ट गेट लॉस्ट, मुझे तुम्हारे साथ बात करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। रिवांश गुस्से में बोला और दोबारा से अपने काम में लग गया। पर शूल की हंसी उसके कानों में पड़ रही थी। जब शूल शांत हुआ तो उसने कहा, साफ साफ क्यों नहीं कहते मेरा चेहरा देखने के लिए बेचैन हो? तुम्हारे सपने में बेचैन रहूंगा मैं। रिवांश लापरवाही से बोला, मुझे पूरा कर दो, फिर मेरा चेहरा देखने में तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। शूल ने कहा,
मैं किसी अरे गहरे आधे अधूरे इंसान को पूरा नहीं करता। ऐसे ही घूमते रहो, मुझे क्या। रिवांश बोला। शूल एक बार फिर हंस दिया और बोला, पता है तुम मुझे पूरा कैसे करोगे। रिवांश को जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। शूल तब भी बोला, मेरे साथ एक पूरी रात बिताकर। रिवांश के हाथ से वो एल्बम नीचे गिर गई जिसे वो अब तक ढूंढ रहा था। उसका चेहरा शर्म और गुस्से के कारण पूरा लाल हो गया। उसने आसपास देखा और एकदम से वास उठाकर शूल को फेंक मारा। एक बार फिर वो शूल से कुछ दूरी पर रुक हवा में तैरने लगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे बारे में ये कह रहे हो। रिवांश गुस्से में उबलते हुए बोला, तुमने अपने दोस्त से कहा ना तुम गए हो, फिर दिक्कत क्या है मेरे साथ रात बिताने में। नर्क का स्वामी हूं मैं, कोई ऐरा गैरा नहीं। खुद पर घमंड करते हुए वो बोला। आज पहली बार उसे इतना खुलकर रिवांश से बात करने का मौका मिला था, वरना तो रिवांश उसे देखना भी पसंद नहीं करता था। रिवांश को लगा या तो उस बिना चेहरे वाले शख्स की गर्दन धड़ से अलग कर दे या फिर अपना चेहरा जाकर कहीं छुपा दे। शूल ने फिर हंसकर कहा, चलो मैं तुम्हें परेशान करना बंद कर देता हूँ। गलत समझने की जरूरत नहीं, साथ रात बिताने का मतलब कुछ अलग था। वो तो तुम्हारे दिमाग में गंध भरी है मुझे लेकर, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। गेट लॉस्ट यू क्रिचर। रिवांश पूरी ताकत से चीख पड़ा। अगर उसका रूम साउंड प्रूफ ना होता तो पूरा घर वहां जमा हो जाता। शूल चला तो गया पर उसकी हंसी पूरे कमरे में अभी भी गूंज रही थी। एपिसोड 20 परवर्ट क्रीचर। शूल के जाने के बाद भी उसकी हंसी कमरे में गूंज रही थी। रिवांश द्वारा फेंका गया वास जो हवा में तैर रहा था वो वापस उसकी जगह चला गया। रिवांश ने एक ठंडी सांस छोड़कर अपने गुस्से को शांत किया। गुस्सा करके भी वो उस शैतान का क्या ही बिगाड़ लेता। उसने नीचे गिरा हुआ एल्बम उठा लिया। शूल की आवाज उसके कानों में गूंजी, इसमें तुम्हारी तस्वीरें हैं। हाँ, मेरी बचपन की तस्वीरें। विराश, आई मीन पापा को दिखानी है। रिवांश रूखे स्वर में बोला। शूल दोबारा कमरे में लौट आया। हाथ बांधकर वो बोला, तस्वीरों की क्या जरूरत जब तुम खुद को जब चाहे तब बदल सकते हो। कभी बड़ा, कभी बूढ़ा और चाहो तो बच्चा भी। रिवांश पूरी तरह हैरान हो गया। कुछ पल लगे उसे सोचकर बोलने में, कैसे। मुझे पूरा कर दो, मेरे साथ एक रात। इससे पहले कि शूल अपनी बात पूरी करता रिवांश हाथ में पकड़ी एल्बस लेकर उसके पीछे लग गया। शूल फिर से भाग चुका था। रिवांश गुस्से में दांत पीसकर बोला, दोबारा सामने मत आना परवर्ट क्रिचर। तुम्हें सुन रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं तुम कोई भी बकवास करके जाओगे। दोबारा दिखे तो हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। शूल ने हंसी में कहा, तुम्हारे लिए बहुत साल गायब रहा, उतना काफी नहीं था। न जाने क्यों सुनकर रिवांश को अच्छा नहीं लगा। उसका चेहरा फीका पड़ गया और वो इस बार गुस्से में नहीं बल्कि शांति से बोला, जाओगे तुम यहां से, मुझे अकेला रहना है। जरूर, शूल ने कहा और उसकी प्रेजेंस फील होना बंद हो गया। रिवांश पेट के बल बिस्तर पर गिर पड़ा। एल्बम को उसने खोलकर देखा तो बचपन से लेकर अब तक की काफी सारी तस्वीरें लगी हुई थी एल्बम में। खोई आवाज में वो बोला, मॉम ने आज तक मुझसे सारी सच्चाई छुपा कर रखी। आज भी उन्होंने अपने मन से कुछ बताया ऐसा नहीं लगा। ये जरूर क्रिचर का काम होगा। मैं भी अब नाटक कर लूंगा जैसे कुछ पता ही नहीं। मुझे दोनों जगह को एक साथ मैनेज करके चलना होगा। पापा को ठीक करना है, उनके घर जाना है, बहुत सारे काम है। रिवांश, आराम से बैठने का समय नहीं। इतना कहकर उसने अपना फोन निकालना चाहा, पर अगले ही पल एक मुस्कान उसके होठों पर आ गई। उसका फोन तो अब विराश के पास था। राजपुरोहित भवन। बिना किसी अनुमति के दिव्य सीधे अपने दादू के कमरे में घुस गया। दादू के हाथ से वो वाइन का ग्लास छूटने को हुआ। उसी के साथ मानो उनकी आत्मा निकलने को हुई थी। दादू क्या कर रहे हो, दिव्या ने तेज आवाज में कहा और उनके सामने जाकर बिस्तर पर आलती पालती मार कर बैठ गया। दादू ने नाराजगी से ग्लास को साइड में रखकर कहा, तू तो रिवांश के घर जा रहा था, वही रुकने वाला था, फिर अचानक कैसे आना हुआ। दिव्या ने कहा, कुछ याद आ गया मुझे, मेरी जिज्ञासा मुझे घर ले आए। और भाई कहाँ है, उनके ना होने का फायदा उठाकर आप वाइन ट्राई कर रहे थे। दादू ने आंखें घुमा ली, बोल जल्दी और फिर मुझे अकेला छोड़ दे। दिव्या गंभीर होकर बोला, मुझे रिवांश की कहानी जाननी है दादू। मतलब वो ऐसा क्यों है, उसके ऊपर ये शैतानी साया, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो दोनों शैतान, उनका क्या रिश्ता है रिवांश से, वो क्यों ले जाना चाहते हैं रिवांश को। दादू ने एक ठंडी सांस छोड़ी। मैंने कहा था देव से कि वो तुम्हें सब कुछ बता दे, लेकिन देव भी ठहरा जिद्दी। अब तुम्हें जो जानना है वो उससे ही जाकर पूछो, अगर वो बता देना चाहे। दिव्या बोला, ये क्या बात हुई दादू, मैं आपसे जानने आया हूँ, आप ही जवाब दो।
दादू ने हल्के से उसके सर पर हाथ फेरा कर कहा, तो फिर इंतजार करो अपनी शक्तियां जागने तक। तुम्हें किसी की सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी यादें, उनमें सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दिव्या मायूस हो गया, तो अब मुझे इंतजार करना होगा कब मेरी शक्तियां जागेंगी और मुझे मेरे सवालों के जवाब मिलेंगे। तब तक किसी शैतान ने मेरा फायदा उठा लिया तो। दादू ने आराम से कहा, तुम ऐसे 10 शैतान बेचकर खा जाओगे और डकार भी ना लोगे। तुम्हारा कौन फायदा उठाएगा? रहने दो, उन शैतानी को तुमसे डरना चाहिए। जाकर ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाया करो, ताकि तुम्हारी शक्तियां भी जल्दी जागृत हो। दिव्या का मुंह बिगड़ गया। वो आगे बोला, मुझे एक बात बताओ दादू, वो शैतान हमेशा रिवांश के आसपास रहा है। आप लोगों ने इस पर कुछ किया क्यों नहीं? आपको डर नहीं है वो रिवांश को बहलाकर अपने साथ ले जाएगा? दादू ने कुछ पल की चुप्पी साध ली, फिर धीरे से बोले, उस शैतान को रिवांश से दूर करना बिल्कुल आसान नहीं। रिवांश के जन्म लेते ही उसका वापस लौट आना इस बात का प्रमाण है, जब तक रिवांश जिंदा है वो जिंदा रहेगा। जिस दिन रिवांश खत्म होगा उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। हम चाहे तो रिवांश को इस घर में रख सकते थे, लेकिन उस शैतान को ज्यादा से ज्यादा एक दिन रिवांश से दूर रख पाएंगे। रिवांश जल बिन मछली की तरह मर जाएगा उस शैतान के बिना। दिव्या आंखें बड़ी कर बोला, मतलब? दादू ने कहा, जब रिवांश ने पहले खुद को खत्म कर लिया था तो वो शैतान उसका मृत शरीर लेकर भागा था। उसने सभी नियमों के विरुद्ध जाकर रिवांश को जिंदा करने की कोशिश की। उस क्रिया में उनकी आत्मा आपस में जुड़ गई। एक की सजा दूसरे को भी भुगतनी पड़ी और दोनों की आत्मा टुकड़ों में बंटकर खत्म हो गई। देव भी नर्क में जाकर रिवांश की आत्मा के टूटे हिस्से ढूंढ लाना चाहता था, पर नर्क में प्रवेश करना बिल्कुल भी आसान नहीं रहा जितना वो शूल के महाराज होने के समय आसान था। रिवांश का जन्म हुआ तो देव उसे दूर ले आया, लेकिन जल्द ही उस बच्चे की हालत खराब होने लगी। इसलिए हमने उसे रीवा को देने का निर्णय लिया, जिससे बच्चा हमारी आंखों के सामने भी रहे और वो शैतान के कारण जिंदा भी रहे। देव की सुरक्षा में वो कभी बच्चे को ले नहीं जा पाता, इसलिए उसकी कोशिश अमावस की रात को अपने साथ ले जाने की होती थी। उसी दिन रिवांश की शक्तियां बाहर आकर कंट्रोल लेने की कोशिश करती है उसके शरीर पर। दिव्या ने सर पकड़ लिया, आह दादू, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाला है। एक तो आप मुझे शुरू से पूरी कहानी नहीं बता रहे, बताओ ये आधा अधूरा क्या समझ आएगा? दादू भी चिढ़, मैंने कहा ना सब याद आ जाएगा तुम्हें। जाओ परेशान मत करो। दिव्या ने दादू का हाथ पकड़ लिया, अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब रिवांश को इस शैतान की जरूरत है, इतना मुझे समझ आ गया। दादू ने सर हिलाया और अपना हाथ छुड़ाकर वाइन का ग्लास दोबारा से उठा लिया। हाँ, उनकी आत्मा आपस में जुड़ी होने के कारण वो एक दूसरे को जिंदा रहने के लिए ऊर्जा देते हैं। बस अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बताने वाला। दिव्या दांत दिखाकर बोला, बातों ही बातों में आपने शायद उस शैतान की तारीफ भी कर दी दादू। दादू ने आंखें छोटी कर ली, मैंने? दिव्या सर हिलाकर बोला, आपने कहा नर्क में प्रवेश करना उतना आसान नहीं रहा जितना तब आसान था जब शूल महाराज था। तो क्या अब नर्क का महाराज बदल चुका है? दादू कुछ पल चुप रहे, फिर हाँ में सर हिलाया, नर्क और स्वर्ग के बीच का तनाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है। युद्ध होना आम बात हो चुकी है। स्वर्ग के महाराज लगातार देव को संदेश भेजते हैं वापस आने का। दिव्या ने कहा, भाई को क्यों? दादू ने बताया, क्योंकि देव को मैंने केवल ज्ञान की शिक्षा नहीं दी, उसे युद्ध कला भी सिखाई है। देव जैसा योद्धा तीनों लोकों में कोई नहीं। दिव्या चहक उठा, वह मेरा भाई योद्धा है, वो भी उच्च दर्जे का योद्धा। दादू ने हल्के से उसके सर पर मारा, और एक तुम उसके शिष्य। बेवकूफी की दुकान। दिव्या ने हल्के से अपना सर सहलाया, मारा मत करो दादू, आपके ऐसे मारने के कारण मैं बेवकूफ हो रहा हूँ। मुझे बताओ, क्या मैं आसमान से टपका खजूर हूँ? मेरे माता पिता कौन है? जब से समझ आ रहा है आप दोनों ही मेरे आसपास रहे हो। दादू ने कुछ कहने की जगह एक ही सांस में वाइन का पूरा ग्लास खाली कर दिया। दिव्या को समझ नहीं आया अचानक उन्हें क्या हुआ। उनके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल चुके थे। दिव्या ने उन्हें छूने की कोशिश की तो दादू बोले, मुझे अकेला छोड़ दो। दिव्या एकदम से बोला, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। एक लिस्ट बता तो दो, मुझे किसने जन्म दिया है? कोई लड़का था, लड़की थी, इंसान था या कुछ और? दादू ने कहा, वो स्वर्ग से थी, जो अब जिंदा नहीं। जवाब मिल गया हो तो चले जाओ। दिव्या के चेहरे के भाव अजीब से बनकर रह गए। वो चुपचाप उठकर वहां से चला गया। उसके जाते ही दादू बोले, हर जगह केवल राजनीति चल रही है, जो सबकी शांति को भंग करके रख देती है। आप लोग मेरी और स्टोरी पर सपोर्ट नहीं दिख रहे हैं। बस इतना ही कहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।